हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सारे इमॉर्टल मेजर सेक्ट से मास्टर टूट रही मैजिक सील पर बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ डेमोनिक एनर्जीज आ जाती है और फिर वो इमॉर्टल किंग से फाइट वहाँ पे करती है, जिससे इमॉर्टल किंग्स को डेविल के पावर का अंदाजा हो जाता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और फिर डेविल एनर्जी ने चेतावनी देते हैं कि वो लोग चाहकर भी अब डेविल को नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि वो लोग सरेंडर यहाँ पे कर दें। ये कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियानवो मास्टर्स अभी इमॉर्टल सेक्ट से मास्टर्स को कहते हैं कि डेविल हमारे मैजिक सील को बहुत जल्द तोड़कर बाहर आने वाले हैं, इसीलिए हमें इमॉर्टल रियल के सभी ग्रेट हीरोज को इकट्ठा करना होगा और वॉर के लिए तैयार रहना होगा। और वो कहते हैं कि तियांशु मास्टर के डेमन डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन से हमें सील को फिर से बंद रखने में हेल्प मिलेगी, इससे सील को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। तो लैंग पूछती है कि जियानु मास्टर, हम तियांशु डेमन स्लेयर एरे का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो जियानवो मास्टर कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर्स ने जॉन्यू माउंटेन में डेमन स्लेयर एरे को बनाने के लिए एक डायग्राम छोड़ा है, उससे हमें डेविल को सील करने में हेल्प मिलेगी। तो तियांशु मास्टर जियानवो मास्टर से कहता है कि हम तुम पर कैसे यकीन यहाँ पे कर ले, क्या पता तुम सब हमारा फायदा उठाना चाहते हो। और फिर लैंग भी कहने लगती है कि क्या पता आपका कुछ और ही प्लान हो, और क्या पता हमारे अगेंस्ट ही कोई प्लान बना रहे हो। तो जियानवो मास्टर दोनों को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि वो डेमोनिक सील वॉल्केनो के अंदर है, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और अगर तुम लोगों को अभी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हो, लेकिन हाँ, तुम्हें ध्यान रखना होगा कहीं कोई इविल स्पिरिट आकर तुम पर अटैक वो कर दे। तो तभी तीसरे सेक्टर के मास्टर कहते हैं, मुझे डर है कि हमारी इसी आपस की लड़ाई की वजह से हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल किंग नहीं रहेगा, और अगर हम इसी तरह से आपस में ही लड़ते रहे तो हमारा ये जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने डेमन सील बनाई थी वो आज के डेविल को रोकने के लिए उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जियानवो मास्टर कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना ही होगा और हमें साथ मिलकर इस आने वाली तबाही से बचाना है। और हमारे पास अब ज़्यादा वक्त प्रिपरेशन के लिए भी नहीं बचा है। और अब हमें वॉल्केनो का सीन दिखाया जाता है, जहां वॉल्केनो इरप्ट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि डेविल कभी भी आज़ाद हो सकता था। तभी वहां पर फेरी लेडी आ जाती है और वो उस वॉल्केनो की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने उन डेमन शेडो को फेरी रिलम में भेजा था, इसका मतलब तुम उन इमॉर्टल सेक्ट किंग को हिंट दे रही हो कि तुम बहुत जल्द आज़ाद होने वाली हो, इसलिए अब वो एक होकर लड़ेंगी। और फिर तभी वहाँ डेमोनिक एनर्जी इकट्ठी होने लगती है और उसमें से आवाज़ आती है कि क्या मुझे अभी उनसे डरने की ज़रूरत है। तो अगर वो एक साथ आएंगे तो मेरा ही काम आसान हो जाएगा और मैं उन लोगों को एक साथ ही हरा दूंगी। और फिर वो डेमोनिक एनर्जी फेरी लेडी के आसपास मंडराने लगती है और तभी फेरी लेडी कहती है कि बहुत सारे इमॉर्टल सेक्ट एक साथ आ चुके हैं, तो इसीलिए उनके स्ट्रेंथ को हम काम नहीं समझ सकते। क्यों ना हम कुछ महीनों के लिए खुद को उनसे कमज़ोर दिखाएं, जब तक वो टाइम आएगा तो मैजिक सील तो अपने आप ही वो टूट ही जाएगी और फिर उसके बाद हम उन पर अचानक से हमला हम लोग कर देंगे। डेविल को ये बात पसंद नहीं आती और वो हंसते हुए कहती है कि मैं उनको से मैं कमज़ोर क्यों दिखाऊं, उनकी औकात ही क्या है मेरे सामने, मेरी पावर उनसे ज़्यादा है। तो फेरी लेडी कहती है मॉर्टल किंग के एक साथ आ जाने से उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब वो मैजिक सील को और ज़्यादा मजबूत करने की सोचेंगे। फेरी लेडी कहती है, तुम बस ये सोच रही हो कि कैसे तुम उन इमॉर्टल किंग को तुम मार पाओ, लेकिन हमारा मेन मकसद ये नहीं है। डेविल हंसते हुए कहती है कि क्या ये बात इस पर डिपेंड नहीं होता कि कौन सा काम किस तरीके से हो रहा है। तुम मेरी इस मैजिक सील को तोड़ने में हेल्प तो यहाँ पे कर रही हो, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं कि तुम मेरी हेल्प यहाँ पे क्यों कर रही हो, पता नहीं तुम्हारे इससे पीछे क्या इंटेंशन है। तो फेरी लेडी डेविल से पूछती है कि तुम्हें क्या जानना है। तो डेविल कहती है कि अगर तुम इन लोगों को हरा पाई तो ही तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करने के कैपेबल हो। इसी के साथ उन डेमोनिक एनर्जी को देखते हैं जो एक लड़की का फॉर्म ले रहा था। फिर फेरी लेडी कहती है कि तुम भूलो मत कि मेरे बिना तुम इस सील को नहीं तोड़ पाती, इसलिए तुम्हें इसके लिए मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तो डेविल कहती है कि एहसानमंद। वो हंसने लगती है और कहती है कि तुमने ऐसे सोचा भी कैसे, ये सब तुम इंसानों की दुनिया में होता होगा, मैं सिर्फ बस इस बात पर भरोसा रखती हूँ कि कौन मेरा कितना वफादार है। तो अगर तुम मैजिक सील को तोड़ना चाहती हो तो इसके पीछे जरूर तुम्हारा अपना कोई रीजन होगा। फेरी लेडी कहती है, जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं और तुम साथ मिल जाए तो हेवन पर सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा, हम साथ मिलकर डिवाइन रियल में भी हम लोग कब्जा कर सकते हैं और फिर हम दोनों पूरी दुनिया के गॉड बन जाएंगे। तो डेविल कहती है, क्या ये इतना आसान होने वाला है, अगर इसके पीछे तुम्हारी कोई चालाकी है तो बेहतर होगा तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश ना करो। तो फेरी लेडी कहती है, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, मैं वैसे भी तुम्हें आज़ाद करने वाली हूँ, जिसके बाद तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, इसके बाद मैं तुम्हें कैसे कोई नुकसान पहुँचा सकती हूँ। डेविल कहती है, हाँ अब तुम सही हो, लेकिन डेविल किसी और के बारे में बात वहाँ पे करते हुए फिर फेरी लेडी को बताती है कि उसने भी कहा है कि वो मेरे साथ देगा, तो मैं अभी भी तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने को लेकर श्योर नहीं हूँ, और ना ही तुम्हें मुझे ये पता है और ना ही मुझे ये पता है कि क्या तुम भरोसे के लायक भी हो या नहीं।
इसीलिए तुम पहले उन इमॉर्टल सेक्ट्स को हरा कर आओ, नहीं तो तुम मेरे साथ काम करने की तो क्या, तुम मुझसे बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो। और फिर वो डेविल वापस वोल्केनो में चली जाती है और फेरी लेडी उसके जाने के बाद कहती है कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं संभाल लूंगी। और फिर फेरी लेडी भी वहां से चली जाती है। और अब हमें वापस फेरी लेडी का रियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टियांशु मास्टर कहते हैं कि अब क्योंकि हमें मैजिक स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक साथ काम यहाँ पे करना है, तो हमें एक लीडर चूज कर लेना चाहिए और लीडरशिप हमारे सेट को ही मिलनी चाहिए और डेमन स्लेयर एरे फॉर्मेशन लीडर के कंट्रोल में बनना चाहिए। ये सुनकर के जियानवू मास्टर की सबऑर्डिनेट कहती है कि ये डेमन स्लेयर एरे हमारे जियानवू माउंटेन का बहुत कीमती यहाँ पे ट्रेजर है, तो ये हम तुम्हें ऐसे ही कैसे दे सकते हैं। तो टियांशु मास्टर कहता है क्योंकि हम सब साथ में काम यहाँ पे कर रहे हैं और अगर यहाँ पे कुछ और भी है जो इससे ज़्यादा कीमती है, तो वो डेविल को वहाँ पर सील करने के लिए हमें जो कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो सब हमें यहाँ पे वो करना होगा, चाहे वो हमारी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। तो टियांशु मास्टर जियानवू मास्टर से कहते हैं क्यों, मैंने सही कहा ना। तो जियानवू मास्टर कहते हैं कि डेविल को सील करने के लिए हमें जो भी खोना पड़े हम सब खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो तुमने अपने आप को लीडर बताया है मैं उससे अग्री नहीं हूँ। लीडर सभी सेट के वोट से चुना जाना चाहिए। तो टियांशु मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे चला रहा हूँ और दूसरों से लीडर का पोजीशन छीन रहा हूँ। जियानवू मास्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे सीरियस सिचुएशन में तुम भी सब अपने आप को स्ट्रांग बनाने का सोच रहे हो, जबकि मैं भी ये पोजीशन अच्छे से हैंडल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो टियांशु मास्टर गुस्से से कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हमारे बीच एक मुकाबला हो जाए, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही लीडर बनेगा। तो जियानवू कहते हैं कि अगर ये बात सिर्फ स्ट्रेंथ की होती और ऐसा कोई जिसका मोटिव हमसे ज़्यादा बड़ा होता तो लीडरशिप किसी यंग मास्टर को भी दी जा सकती थी। तभी लैंग कहती है कि फेरी वर्ल्ड का कोर ही स्ट्रेंथ है, इसलिए मैं टियांशु मास्टर की बात से अग्री यहाँ पे करती हूँ। तो क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को ही सभी सेक्ट का लीडर बनना चाहिए और इस वॉर का लीड करना चाहिए और वहाँ पे तभी थर्ड मेजर सेक्ट के मास्टर भी इससे वो अग्री होते हैं। और फिर जियानवू मास्टर कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं टियांशु का चैलेंज एक्सेप्ट यहाँ पे करता हूँ। और इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।